नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ शहंशाही आश्रम देहरादून से झाड़ी पानी मसूरी तक ट्रैकिंग की है। उन्होंने इस दौरान रास्ते में कई ट्रैकर्स से भी बातचीत की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच सीएम धामी ने कहा, मैंने इस ट्रैकिंग रूट पर संभावित सुधारों को नोट कर लिया है। हम ट्रैक के दौरान लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे, साफ सफाई सुनिश्चित की जाएगी और रास्ते में खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इससे आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। रूट पर देखा कि और हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर हम लोगों को बैठने के लिए थकान हो जाती है, जब बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए, साथ में शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हो, साथ में साफ सफाई हो और कुछ जगह पर खाने पीने के लिए भी अगर वस्तुएं मिल जाएंगी तो स्नैक्स इत्यादि की व्यवस्था हो, चाय पान की व्यवस्था हो, तो उसके निमित्त भी हम लोग काम करेंगे। इसीलिए मैं स्वयं आया कि मैंने देखा कि और हम इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक स्वरूप है वो बना रहे, प्राकृतिक स्वरूप के साथ साथ कुछ जो डेवलपमेंट है वो जरूर होना चाहिए। इसमें साफ सफाई पर भी हम विशेष ध्यान देंगे, अन्य चीज़ों पर भी जो करने की चीज़ें हैं। और पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक संभावनाएं हैं और शीतकाल की यात्रा हमने जो इस बार प्रारंभ की है उस यात्रा के बहुत अच्छे परिणाम हमारे पास आए हैं और आने वाले समय में ये यात्रा हमारी एक बड़ी यात्रा होने वाली है। और हमारे जो लोग केवल यात्रा सीजन में ही काम करते थे, दुकानें चलाते थे, अपना कारोबार करते थे, उन सभी लोगों को अब 12 महीने का काम मिलेगा, जो एक उनकी आय का और आर्थिकी का बड़ा साधन बनेगा। तो सीएम धामी ने अपनी पत्नी के साथ ये ट्रैकिंग करी है। सीएम धामी की पत्नी इस दौरान उनके साथ में मौजूद थी, उनका बेटा भी था। ये ट्रैकिंग बेहद खास थी क्योंकि देखिए, अमूमन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जब भी क्षेत्र में कोई समस्या सुनते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर उस स्थान पर जा करके उस घटना का संज्ञान, उस समस्या का संज्ञान लेना पसंद करते हैं। ऐसे में जब ट्रैकिंग क्षेत्र में व्यवस्थाओं की बात हुई तो शहंशाही से झाड़ी पानी तक उन्होंने ट्रैकिंग खुद की है और समझा है कि क्षेत्र में विश्राम के लिए भी जगह होनी चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, खाने पीने के लिए भी व्यवस्था इस क्षेत्र में होनी चाहिए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ग्राउंड पर उतरकर जायजा लिया है। इस दौरान जो ट्रैकर्स इस ट्रैक पर मौजूद थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, उनसे भी बातचीत उन्होंने करी है। सुधारों पर बातचीत करिए। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग जो कि उत्तराखंड में पहाड़ों की खूबसूरती के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अमूमन ऐसी आदत है कि जब भी वो किसी क्षेत्र में समस्या सुनते हैं तो उसको
वहां पर पहुंच करके अटेंड करना उन्हें पसंद है। तो ट्रैकिंग को लेकर के भी यही इनिशिएटिव उनका नजर आया है और कई चीजें उन्होंने नोट डाउन भी करी हैं। बिल्कुल पूछा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही एक अंदाज बिल्कुल अलग उनको दिखाता है। आज चूंकि रविवार का दिन था और सुबह सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपत्नी बच्चे के साथ वो पहुंचे एक ट्रैकिंग पे। ट्रैकिंग की अगर बात करें तो मसूरी और देहरादून के बीच एक शहंशाही आश्रम है, वो ट्रैकिंग का जो एक रूट है और एक शांत वातावरण है, और वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए ट्रैकिंग के लिए और एक बेहद सुखद अनुभव रहा। लोगों से उन्होंने मुलाकात करी, उनके साथ सूचना निदेशक बंशीधर तिवारी समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। और उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए, अगर आप स्वस्थ रहते हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आगे आप दिन प्रतिदिन तरक्की भी करते हैं, प्रगति भी करते हैं। यही एक उद्देश्य को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ट्रैकिंग रूट पे गए और वहां पे शांत वातावरण है, वहां पे लोगों से उन्होंने मुलाकात करी, चाय की चुस्कियां ली, लोगों से इस बात को लेकर के भी पूछा कि सरकार कैसा काम कर रही है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपको, उसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यूसीसी के बारे में उन्होंने पूछा कि क्या यूसीसी लगना सही है। अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड देहरादून के ही टूरिस्ट के अलावा कुछ बाहर के भी टूरिस्ट थे, जैसे दिल्ली के भी थे, हरियाणा के भी थे, जो वहां पे ट्रैकिंग रूट पे आए हुए थे। तो उनसे भी उन्होंने पूछा कि सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस बात को बोला कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत है, जो टूरिस्ट है वो उत्तराखंड आ सकते हैं, जहां बर्फ है वहां पे बर्फीली जो चोटियां हैं उनको देख सकते हैं, ट्रैकिंग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, शुद्ध हवा पा सकते हैं, वातावरण वहां का शुद्ध है वो आप पा सकते हैं, चाहे वो शहंशाही ट्रैक हो, चाहे वो अन्य उत्तराखंड के जो अन्य ट्रैक है उसमें आप जा सकते हैं। केदार कांटा ट्रैक उत्तरकाशी के पास साकरी से केदार कांटा ट्रैक है, चमोली के पास ट्रैक है, तुंगनाथ ट्रैक है। तो इन तमाम ट्रैकों को लेकर के मुख्यमंत्री ने साझा किया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। और एक चीज और पूजा देखने को मिली कि मुख्यमंत्री चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए, सपत्नी बच्चे के साथ उन्होंने चाय की चुस्कियां ली, एक आम इंसान के तरीके वो लोगों से उन्होंने मुलाकात करी। ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा ही मुख्यमंत्री की अवधारणा होनी चाहिए, ऐसा ही मुख्यमंत्री साधारण व्यक्तित्व का होना चाहिए। यही पुष्कर सिंह धामी को बिल्कुल अलग और मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल अलग दर्शाता है। आज जिस तरीके से ट्रैकिंग रूट पे गए, लोगों से साझा किया, लोगों से बताया कि आपने सोशल मीडिया अकाउंट से बताया कि इस ट्रैकिंग रूट पे आप जा सकते हैं। और आज जहां मुख्यमंत्री इस ट्रैकिंग रूट पे गए हैं, ये मान के चलिएगा कि आगे आने वाले समय में इस ट्रैकिंग रूट पे जो लोग हैं वो आना शुरू कर देंगे, और साथ ही साथ जो उत्तराखंड का टूरिज्म है वो भी बढ़े। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ देखिए, उत्तराखंड के मंगलौर में नगरपालिका से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द किए जाने का आरोप बीजेपी पर लगाया दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उपचुनाव में मिली हार के बाद जानबूझकर दस्तावेजों को आधार बनाकर मंगलौर के प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल करा दिया, जबकि उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर नगरपालिका के 4 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक के बयान के बाद मंगलौर में बीजेपी ने पीसी करते हुए उनके आरोपों को झूठा बताया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अनीश गौर ने कहा, निकाय चुनाव में प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कराने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। बीजेपी ने मंगलौर में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है जिससे कि उन्हें इससे कोई फायदा मिल सके। तो ये विदित है कि आपत्ति किन लोगों ने लगाई, आपको उसकी भी जानकारी है। उन्हीं के लोग आपत्ति लगाने वाले, उन्हीं के लोग उस पर बहस कराने वाले, वही सब कुछ करने वाले आरोप दूसरे पर थोप रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी इन बातों में विश्वास नहीं करती। ना भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई प्रत्याशी है तो पर्चा खारिज कराने में उसकी क्यों भूमिका होगी। ये तो उन्हीं लोगों की है। कौन लोग थे कल तक उन्हीं के साथ थे, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे थे, अपना आवेदन कर रखा था, टिकट की दावेदारी कर रहे थे। आज उन्हें टिकट नहीं हुआ, उन्होंने आपत्तियां लगाई, कुछ कमियां होंगी, उन कमियां का उन्हें भी पता था। उत्तराखंड में बेरीनाग में नगर निकाय चुनाव में बेरीनाग नगरपालिका से बीजेपी के अध्यक्ष खीला धानिक के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। तो वहीं सागंड के ग्रामीणों ने एकजुट होकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की बात कही है। बीजेपी प्रत्याशी
खिला धानिक ने बताया कि बेरीनाग नगर के 7 वार्डों में बीजेपी को अच्छा समर्थन मिल रहा है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ही बेरीनाग नगर का विकास करने की बात कह रही है। हमारा अभी सभी लोग ये गंगानाथ मंदिर में उपस्थित हुए हैं। हमारे खिला धानी के पति श्री दीपक धानी जी ने एक आह्वान किया था, तो पूरे गांव हम अभी यहाँ पे मीटिंग करी। सभी ने कहा कि गांव का मैटर है, पहले हमारी जो कैंडिडेट है खिला धानी, तो इनको सर्वसम्मति से जिताने के लिए सभी लोग एक साथ पूरा सहयोग करेंगे और पूरा भरसक प्रयास करेंगे जिससे कि वो विजयी हुए और हम पूरे गांव वाले एकजुट होकर के पूरा सहयोग करेंगे। तो बेरीनाग के 7 वार्डों में समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, इस बात का जिक्र तमाम कार्यकर्ता करते नजर आए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चुनावी सरगर्मी के बीच निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस से बगावत करके अमन अंसारी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। इस दौरान अमन अंसारी ने कहा कि अब वो कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी के पक्ष में वोट मांगने के लिए कांग्रेस के साथ प्रचार करते नजर आएंगे। इस कदम को अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत बताया है। अमन अंसारी ने कांग्रेस से बगावत कर रखी थी, निर्दलीय मैदान में उतरे थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में समर्थन की बात कही है। देखिए, जब ओबीसी की सीट हुई तो सम्मानित अमन अंसारी जी ने पार्टी में अपना आवेदन दिया था। पार्टी ने उसमें गहन चिंतन मनन करा और पार्टी ने को लगा कि भैरव गोस्वामी जी को अधिकृत पार्टी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया, तो अमन अंसारी जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय नामांकन किया। और आज प्रातः मैं उनके निवास में गया और मैंने उनसे कहा कि पार्टी आज कष्ट में है और पार्टी को आपने जब ऐसे समय में अपनी आवश्यकता पड़ी थी दी थी और आज फिर पार्टी आपसे सहयोग मांग रही है। और उनको लगा कि जिन लोगों ने उनको निर्दलीय नामांकन कराया था वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस से अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए मैंने समर्थन दिया। कांग्रेस अंग्रेजी को टाइम की एक मजबूत पार्टी है और जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं भैरव गोस्वामी जी, एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया है और मेरा पूरा समर्थन, हमारी टीम का समर्थन हमारे भैरव गोस्वामी जी को है। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलूंगा, एक एक कदम भैरव गोस्वामी जी के मजबूती से। जितनी मेहनत मैंने अपने लिए करी थी, मैं 3 गुना ज्यादा मेहनत अपने एक अच्छे कैंडिडेट जो कांग्रेस के हमारे भैरव गोस्वामी जी हैं उनके साथ खड़ा रहूंगा एक एक पल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ने कांग्रेस का चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मंच पर एक साथ दिखाई दिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, हल्द्वानी के विकास के लिए पहली बार राज्य आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने वाले और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले ललित जोशी को मेयर का उम्मीदवार बनाया गया है, जिनको जनता और पार्टी के नेताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। देखिए, शुरुआत है, लेकिन कहा गया ना आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह देख रहा हूं और जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं
मेयर के, महापौर के, उनकी अपनी एक छवि है, पहचान है। राज्य आंदोलनकारी के रूप में उन्हें राज्य निर्माण के लिए संघर्ष किया और शासन अध्यक्ष भी रहे हैं और जन मुद्दों को लेकर, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज मैं देख रहा हूँ को सभी वर्ग जाति का समर्थन मिल रहा है। निकाय चुनाव में वोटिंग और काउंटिंग को लेकर डीएम ने हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज में बने कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी नैनीताल के नगर आयुक्त समेत निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डीएम ने मतदान पेटी, बैलेट पेपर और निकाय निर्वाचन से संबंधित सभी चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया है। डीएम ने स्ट्रांग रूम की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में बनाए गए कंट्रोल रूम में हल्द्वानी नगर निगम, कालाडूंगी नगर पालिका और लाल कुआं नगर पंचायत की मतगणना होगी। मतदान कराने के लिए टीमें भी यहीं से रवाना होंगी। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतदान किट को तैयार करने का काम किया जा रहा है। डीएम ने सुरक्षा के लिए बैरिगेटिंग और अन्य सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे वोटिंग और मतगणना में किसी भी तरह की दिक्कत सामने ना आए। ये आज भी हरपटपुर में भी संभावना होती है कि नियत प्राधिकारी भी एक इंसान है, उनके भी कामकाज करने में एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है। हमेशा कहता हूं, सरकार के कामकाज में भी एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। यदि किसी प्रत्याशी को यह लगता है कि उनका गलत तरीके से नामांकन पत्र रद्द हुआ है, तो रिटर्निंग ऑफिसर की उस एरर ऑफ जजमेंट के खिलाफ अदालत जाने का रास्ता उनके पास भी उपलब्ध है। अब मुन्ना सिंह चौहान जैसा व्यक्ति उसका सम्मान करेगा। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। उत्तराखंड के विकासनगर में निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। विकासनगर की हरबतपुर नगरपालिका अध्यक्ष पद की सीट राजनीतिक गर्माहट के चलते हॉट सीट में तब्दील हो गई है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहेला के नामांकन पर आपत्ति जाहिर करते हुए एक शिकायतकर्ता ने प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र के गलत होने पर आपत्ति जताई थी। तो वहीं संदेह के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहेला का नामांकन रद्द कर दिया। तो वहीं नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस बौखला गई। इस मामले में 7 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिससे लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि सरकार के दबाव में प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। बीजेपी अपने हार के डर से कांग्रेस के प्रत्याशियों को मैदान में ही नहीं उतरने देना चाहती। उत्तराखंड के हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर बहादुराबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान एक बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आरोपी के खिलाफ थाना बहादुराबाद में आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस विभाग चुनाव को लेकर सुरक्षा के हर पहलू पर सख्ती बरत रही है। हरिद्वार के भेल स्टेडियम में हवाई फायरिंग हुई है। भेल स्टेडियम पर छात्रों ने मचाया हुड़दंग, खुलेआम कारों से किया खतरनाक स्टंट। पुलिस ने युवकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के भेल सेक्टर 4 स्टेडियम के पास एक नामी स्कूल के छात्रों ने जमकर हुड़दंग काटा है। कार के जरिए स्टंट करने के साथ ही खुलेआम हवाई फायरिंग भी की गई, इससे लोगों में दहशत फैल गई है। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है।
रुड़की का सरकारी अस्पताल दंगल का अखाड़ा बन गया। आपस में भिड़े हैं डॉक्टर और सीएमएस। महिला के मेडिकल को लेकर के यह हाथापाई हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों ने मामले की जांच करने की बात भी कही है। सिविल अस्पताल रुड़की में कल जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बात डॉक्टर और अस्पताल के सीएमएस के बीच हाथापाई तक पहुंच गई थी। ये पूरा विवाद एक महिला के मेडिकल को लेकर हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच करने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक एक महिला सिविल अस्पताल रुड़की में अपना मेडिकल बनवाने के लिए पहुंची थी। महिला के परिचित डॉक्टर सिविल अस्पताल रुड़की में तैनात हैं, इसीलिए उस डॉक्टर ने महिला को मेडिकल बनवाने के लिए अस्पताल के सीएमएस के पास भेज दिया। आरोप है कि सीएमएस ने किसी कारण मेडिकल बनाने से इनकार कर दिया। साथ ही आरोप ये भी है कि सीएमएस ने कागज भी फाड़ दिया। इसी दौरान महिला के परिचित चिकित्सक भी वहां पहुंच गए। इसके बाद मेडिकल को लेकर सीएमएस और चिकित्सक के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। जिला चिकित्सालय रुड़की में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बाल रोग विशेषज्ञ भी हूँ और मैं पहले वहाँ सीएमएस रह भी चुका हूँ 2018 में। परसों एक कोई मेरे परिचित का मेडिकल था तो मैंने सीएमएस के पास भेज दिया था मेडिकल छुट्टियों का मेडिकल था बनवाने के लिए। तो उन्होंने मेडिकल उसका फाड़ के फेंक दिया। इस संबंध में जब मैंने आज उनसे जब ओटी से निकल रहे थे हम एक बच्चा देख करके तो मुझे वहाँ मिले। मैंने उनसे यही बात करी कि आपने उसका मेडिकल फाड़ क्यों दिया, आप नहीं बनाते, मना कर रहे थे, कहीं और से वो बनवाती। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।